So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSC by Unacademy. So let's crack UPSC CSC with India's largest online learning platform, that is Unacademy. यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड GS। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको 100+ टॉप एजुकेटर इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी। यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे 15,000+ यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 44,000 रुपीज़, बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट मात्र आपको पड़ेगी 39,600 रुपीज़। सेम उसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज़, बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मात्र पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट करता है और वो आपकी पूरी तैयारी को एकदम औसम बना देगा, क्योंकि वो अपना सारा एक्सपीरियंस, अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा। सो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है मेंटरशिप का, ये आपका 64,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, जिस पे अगर आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मात्र 57,600 रुपीज़ का पड़ेगा। उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 99,000 रुपीज़। अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो वो मात्र आपको पड़ेगा 89,100 रुपीज़ का। तो इसमें देख सकते हैं आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। तो जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपकी स्पेशल क्लासेस और सारी सब्सक्रिप्शन क्लासेस जो हैं वो खुल जाती हैं, जिनका आप पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। और इसमें लगातार नए नए कोर्सेज ऐड होते रहते हैं और बहुत सारी नई फैकल्टीज़ भी आती रहती हैं। तो लेट्स क्रैक इट। और आज हम देखने जा रहे हैं अपने 3 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के MCQ हमारे बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सरसाइज इंदिरा 2020 एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है किन 2 कंट्रीज़ के बीच में? तो इंडिया रशिया, इंडिया USA, इंडिया इजराइल और इंडिया ऑस्ट्रेलिया। चलिए, सो ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच में। तो आप देख सकते हैं इसे याद करने के लिए एक्सरसाइज इंडिया और DRA, आप इंडिया और RA आपका बन जाएगा रशिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे अभी कराई जा रही है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास कराई जा रही है। ठीक है, और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया ने काफकाज 2020 जो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज थी जो रशिया में हुई उसे छोड़ दिया था, उसके बाद ये किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, ओरुक रेसिग एक एनर्जी एक्सप्लोरेशन वेसल है किस नेशन का? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो ये स्पेन का है, टर्की का है, इजराइल का है या ओमान का है? तो ये किसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टर्की। सो टर्की ने अपना एक एनर्जी एक्सप्लोरेशन वेसल जो है वो छोड़ा है कहाँ पे? ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में। देखिए टर्की और अभी रिसेंटली इजिप्ट और ग्रीस के बीच में लगातार टेंशन चलती जा रही है। ठीक है, तो अंकारा ने इसको छोड़ा है और ये वापस अपने जो एनर्जी एक्सप्लोरेशन जो उसने करना बंद कर दिया था उसे वापस स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, से रिलेटेड इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल एंड वाटर, एयर, ऑक्सीजन। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो मिक्स होती हैं, आपको ये बताना है। तो हम देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस और वाटर वेपर हमारे पास ऑप्शंस में है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो सारे यहाँ पे सही। चलिए, सो अभी यहाँ पे यही हुआ है रिसेंटली कि यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने एक वेबिनार कराया है कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन में, और वहाँ पे टारगेट रखा है 100 मिलियन टन का कोल गैसिफिकेशन का बाय 2030। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, डॉक्टर VK सारास्वत कमेटी के VK सारास्वत, इनके अंडर एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें क्या किया जाएगा, कोल गैसिफिकेशन को इंडिया में और ज़्यादा मजबूत करने की चीज़ें चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट, रेनाती चोला इंस्क्रिप्शन ये किस भाषा में लिखे गए हैं ये आपको बताना है, तेलुगु, तमिल, मलयालम या उड़िया। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन खोजे गए हैं, तो तेलुगु में है, तमिल में है, मलयालम में है या उड़िया में है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा दीज आर इन तेलुगु। ठीक है, तो किस में है? तेलुगु में है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और किस टाइम में, आपको ये ध्यान रखना है 8th सेंचुरी के आसपास की ये बात है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सेंट्रल CMERI ने एक डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, ठीक है। तो इसे कहाँ पे इसने बना के इसे इंस्टॉल किया, दुर्गापुर, जयपुर, रायपुर या फिर सूरत में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दुर्गापुर। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट और भी ध्यान रखने हैं। ये सब किसके अंडर है, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के अंडर। तो कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षण एवं उत्थान महाअभियान। तो आम बात है, किसानों को किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ने के लिए ये चीज़ पूरी की गई है, ठीक है। और इसमें टारगेट रखा गया है 25,750 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2025, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेत्रा। कभी कभी न्यूज़ में दिखता है, ये किससे रिलेटेड है, ये हमें देखना है। तो ये ओल्ड एज से रिलेटेड है, स्पेस डेब्रिज से रिलेटेड है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, या मास सर्वेलेंस सिस्टम है बाय रेलवे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये स्पेस डेब्रिज से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नेत्रा इसरो का, ये इसरो का है, और एक और है जो DRDO का है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो सर्वेलेंस का है, ठीक है। और ये यहाँ पे किसका है, नेत्रा जो है ये रखा है इसरो ने। और इससे इसरो क्या करेगा, स्पेस डिब्रिज को इन्फॉर्मेशन जो है, जो सैटेलाइट को हार्म कर सकती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी 36,000 किलोमीटर पे, तो उनके बारे में पहले ही पता चल जाएगा। बस के लिए क्या सेटअप किया गया है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड। तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, दूसरा कह रहा है इंडिया इसका पार्टी है, और थर्ड कह रहा है इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो तीनों ऑप्शन अब आपके सामने। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो रिसेंटली आपको पता ही है, प्रताप भूषण जी के केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे ICJ इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट, ये भी उनके सपोर्ट में आया, और उसने एक बात की, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है लॉ का, वो ख़त्म किया जा रहा है लॉयर्स का, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ध्यान ही रखना है, इंडिया इसका पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये कभी कभी न्यूज़ में दिखता है, तो ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, टेलीकॉम, डिफेंस, स्पेस या स्टील। सो ये आपका रिलेटेड है किससे, टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया टेलीकॉम कंपनीज को कि वो 10 साल का टाइम ले सकते हैं अपने AGR को पे करने के लिए। चलिए, तो AGR का इशू रिसेंटली जो है, ये आज का इशू नहीं है, बहुत पुराना इशू चल रहा है। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कह रहा है कि AGR में सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो जोड़े जाएंगे, और AGR की डेफिनेशन को लेके ही प्रॉब्लम है सारी की सारी। और कंपनी कहती है कि इसमें डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट्स को ना जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफाला सिस्टम। ये आपको कभी कभी न्यूज़ में दिखता है, ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन, लेबर लॉ, सिटीजनशिप के लॉ से, या फिर हेल्थ रिफॉर्म से। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, ये होगा आपका लेबर लॉ। तो ये कहाँ पे हुआ है, देखिए कतर अभी अपनी नई रिसेंटली लेबर लॉ लेके आया है। और इसमें ये है, कफाला सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर वर्कर को एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह नौकरी करनी है तो उसे कफाला लेना पड़ता था, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। तो ये एक तरीके का बहुत बड़े प्रॉब्लम थी किसके लिए, लेबर मूवमेंट में। तो इसे यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया है। कफाला सिस्टम अभी कहाँ चलता है, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज़ में चलता है, ठीक है। कहाँ पे, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और क्या नाम है, जॉर्डन और लेबनान में भी चलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये कौन से इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, जिन्हें लिंक किया जाए किसी बेंचमार्क इंडेक्स के साथ, जैसे 10 ईयर के गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ, या फिर सेंसेक्स या निफ्टी के साथ अगर उन्हें लिंक किया जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, सेकंड है ट्रेडिशनल प्लान्स, थर्ड है इंडेक्स लिंक प्लान प्रोडक्ट्स, और फोर्थ है आपका गवर्नमेंट लिंक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी, इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट। ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली IRDA ने बात की है यहाँ पे, वर्किंग ग्रुप ने, कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट्स के थ्रू बेचा जाए, प्रोवाइड कराया जाए। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उससे क्या कर दिया जाएगा, इन्हें लिंक कर दिया जाएगा, या फिर सेंसेक्स से लिंक कर दिया जाएगा।
और इससे प्रॉफिट किसे होगा, जो भी इन्हें खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें एक गारंटेड वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि गवर्नमेंट का टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का बाय 2025 और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016 के अंदर इंडिया ने कमिट किया है 40% जो है वो अपनी पूरी की पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी किसके कर देगा, रिन्यूएबल एनर्जी से कर देगा, ठीक है, बाय 2030। यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और फर्स्ट स्टेप है ग्रीनिंग द इंडियन शॉर्ट टर्म पावर मार्केट। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो तीनों के तीनों करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी अपने आप में करेक्ट है। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो GTAM को लाया गया है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेवलप की जा सके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि इसे राजीव गांधी के टाइम में लाया गया था। सेकंड, कि इसमें किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट चार्जेस 12 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि आर्टिकल 22 के अंदर जो प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ पे इसमें प्रोवाइड होती है। तो आपको बताना है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे गलत है, ये राजीव गांधी के टाइम में नहीं, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में आया था, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। सेकंड है यहाँ पे, तो ओके, तो करेक्ट ही बताना है हमें। सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे इंडिविजुअल को 12 महीने तक के लिए डिटेन किया जा सकता है, तो सेकंड एकदम सही है। और थर्ड ऑप्शन जो है आर्टिकल 22 के अंदर इसे प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है, तो आर्टिकल 22 के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ओनली ट्रू। चलिए, तो रिसेंटली केस जो था, इलाहाबाद कोर्ट जो केस देख रहा था, किससे रिलेटेड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्हें खफील खान को जो डिटेन किया हुआ था उससे रिलेटेड, और यहाँ पे इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें क्या दे दिया है, इससे क्या कह दिया है कि ये इलीगल तरीके से उन्हें डिटेन किया गया था। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आपको समझना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कई महीनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और ये 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में इसे लाया गया था, और इसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और उसके बाद अगर किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर या सर्विस एसेंशियल्स को रोका जाए तो इन सब में डिटेन किया जा सकता है। ड्यूरेशन 12 महीने तक हो सकता है। नेक्स्ट, 10 दिन बिना किसी चार्जेस को बताए बंदे को डिटेन किया जा सकता है, पर्सन को। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, बट इसके लिए लॉयर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बंगाल रेगुलेशन 3rd 1818 में और रौलत एक्ट 1919 में ऐसी चीज़ें थी। इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो देखेंगे ऐसे चार्जेस को, जिसमें कौन कौन होंगे, जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। तो एडवाइजरी बोर्ड सारे केसेस को देखेगा 3 वीक के अंदर, और अगर सही लगेगा तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेक्शन 50, 56, 76 और 22 के अंदर प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। और पर्सन को कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और एक्सेप्शनल केस में 10 दिन के लिए बिना चार्जेस बताए क्या किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, और ये 12 महीने तक जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेट आइलैंड, न्यूज़ में है रिसेंटली, ये कहाँ पे है, किसका पार्ट है, ग्रीस का, इटली का, पोर्टुगल का या फ्रांस का। सो ये किसका पार्ट है, ये है ग्रीस का पार्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्रेट आइलैंड, यहाँ एजियन सी, यहाँ पे आपका ब्लैक सी, यहाँ पे सी ऑफ मार्मरा देखने को मिलेगा। सो आप अनअकैडमी के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस और बाकी चीज़ें मिलेंगी, और आइकॉनिक में आपको एक मेंटरशिप का प्रोग्राम पूरी तरीके से प्रोवाइड होगा। सो आप इसके लिए मेरा कोड आलोक YT का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड लेट्स क्रैक इट।